हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूनिक सीरीज प्लेटफॉर्म पर। साथियों मैं पूर्ण प्रकाश। आज हम स्टार्ट करने वाला है यूनिट 4 का। आज हमारा पहला लेक्चर है साथियों। यूनिट 4 आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। आपने देखा यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 हमने कवर कर लिया और कितने अच्छे से कवर किया साथियों। आपको पूरा न्यूमेरिकल, पीवाईक्यूज और जो आपके न्यूमेरिकल ज़्यादा मैं फोकस किया, साथ में आपको थ्योरी पोर्शन भी। तो आप जो भी चाहिए जिस प्रकार से आपको एग्जाम आए वो क्वेश्चन है, आप उसको कवर कर सकते हो, आराम से उसको सॉल्व कर सकते हो। आज हम बात करने वाले हैं यूनिट 4 और यूनिट 4 की बात करेंगे। पहले उसमें देखेंगे यूनिट 4 का सिलेबस क्या क्या है। उसमें भी साथियों आज हम जो कवर करने वाले वो हमारा है प्रिंसिपल प्लेन एंड प्रिंसिपल स्ट्रेस। ठीक है, उसका हमारा ये पहला चैप्टर है। चलिए हम बात करते हैं, उसके बाद आगे भी ध्यान देते हैं। स्ट्रेस आएगा, फिर साथियों देखिए प्रिंसिपल प्लेन, प्रिंसिपल स्ट्रेस, और यहाँ पे आगे हम बात करके स्ट्रेन की भी मैं बात करूँगा इसी चैप्टर में। देखिए पहले हम सिलेबस देखते हैं। देखो तो यहाँ पे जो हमारा सिलेबस है, हमारा 3 चैप्टर मिलेगा आपको। यदि आप कोई भी बुक प्रीफर करो तो यहाँ पे आपको 3 चैप्टर मिलेंगे। आप चाहे जो भी बुक प्रीफर कर सकते हो, चाहे आप आर.के. बंसल प्रीफर कर सकते हो, जब भी क्योंकि आप एकेडमिक में हो तो ये टेक्स्ट बुक है तो जहाँ पे आपको समझाया गया अच्छे से। ठीक है, या फिर आप कर सकते हो आर.एस. खुरमी की। ठीक है, ये सब क्या है, आपके जो AQ लेवल के क्वेश्चन है वहाँ पे आपको यहाँ पे मिल जाएंगे और आराम से समझाया भी गया है। ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ तुरंत आपको न्यूमेरिकल दे दिया गया, हार्ड लेवल का न्यूमेरिकल दे दिया गया, ताकि आपको आप पहली बार पढ़ रहे हो इन टॉपिक्स को तो आपको समझ होनी जरूरी है। इसलिए आप इन दोनों बुक को प्रीफर कर सकते हो आराम से एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर आप एकेडमिक के लिए। तो यहाँ पे हमारा पहला आएगा प्रिंसिपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन में हमने क्या पढ़ाएगा, पहले हमने क्या पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन। हमारा पहले इंट्रोडक्शन होगा। स्ट्रेस हमने क्या निकालना है, स्ट्रेस ऑन इंक्लाइंड सेक्शन ऑफ अ बार अंडर एक्सियल लोडिंग। फिर हमारा कंपाउंड स्ट्रेस, जहाँ पे 2 से ज़्यादा स्ट्रेसेस लग रहे होंगे, जैसे हमारा हो गया नॉर्मल एंड टेंजेंशियल स्ट्रेस ऑन द इंक्लाइंड प्लेन फॉर बाइएक्सियल स्ट्रेसेस। फिर यहाँ पे हमारा है 2 परपेंडिकुलर नॉर्मल स्ट्रेसेस कंपेयर्ड बाय द स्टेट ऑफ सिंपल शियर। उसके बाद हमारा क्या है, मोहर सर्कल ऑफ स्ट्रेस। ठीक है, स्ट्रेस को मोहर सर्कल से कैसे हम सॉल्व करेंगे, प्रिंसिपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन निकालना सीखेंगे, और एनालिटिकल और ग्राफिकल सोल्यूशन, मतलब ये टोटल आप यहाँ पे देखेंगे ही। ठीक है, सभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यहाँ पे आपका एनालिटिकल सोल्यूशन भी रहेगा, ग्राफिकल सोल्यूशन भी रहेगा, टोटल हम यहाँ पे कवर करेंगे। फिर इसके बाद हमारा आएगा यहाँ पे थ्योरी ऑफ फेलियर्स। थ्योरी ऑफ फेलियर्स में हम देखेंगे यहाँ पे जो वेरियस टाइप ऑफ फेलियर होते हैं, जैसे आपका मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी है, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन थ्योरी है, स्ट्रेन एनर्जी एंड स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी है, शेयर स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी है, जिसको बोलते हैं वॉन मैसेज थ्योरी। ये भी हम पढ़ेंगे। उसके बाद चलेंगे हम यहाँ पे तो शॉर्ट्स कॉलम्स एंड स्ट्रेन, जैसे यहाँ पे मैकलिंग क्या होती है, स्टेबिलिटी क्या होती है, स्लेंडरनेस रेशियो क्या होता है, कंबाइंड बेंडिंग एंड डायरेक्ट स्ट्रेस, मिडिल थर्ड रूल एंड मिडिल क्वार्टर रूल। ये साथियों आपको यहाँ पढ़ने हैं साथियों। ये काफ़ी लंबा चैप्टर आपको देखने को मिल रहा है, बट ऐसा है नहीं। कम से कम साथियों इसके आपके 5 से 6 लेक्चर इसमें चले जाएंगे। 2 लेक्चर में आपका ये कवर हो जाएगा और साथ में आपका 3 लेक्चर में ये, मतलब कि यहाँ पे तब भी आपका अराउंड 10 लेक्चर तो आपके पहुँच ही जाएंगे। तो उसके हिसाब से आप यहाँ पे समझ के चलिएगा। और मैं कोशिश कर रहा हूँ साथियों आपके एग्जाम भी आ गए तो उससे जल्दी ही हम यहाँ पे आपका क्वेश्चन, आपके पूरे सिलेबस यहाँ पे आराम से बिना आंसर, अभी आपके पास बहुत सारा टाइम है। ठीक है, तो यूनिट 5 भी आपका वीडियो अपलोड होने लगेगा इसके साथ ही। तो यूनिट 4, यूनिट 5 आपके साथ ही वीडियो मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्या, हमारा प्रिंसिपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। तो इस टॉपिक को आगे बढ़ाने से पहले साथियों मैं आपको थोड़ा सा रोकना चाहूँगा और आपको बताना चाहूँगा जो खास ऑफर चल रहा है हमारे यूनिक सीरीज प्लेटफॉर्म पर, वो मैं आपको बताना चाहूँगा साथियों। अभी आप यदि बंडल डील में जाकर के आप इनरोल करते हो तो वहाँ पे आपको 30% का ऑफ मिल जाएगा साथियों। कितने का, 30% अराउंड। जो अभी आपको इसमें भी आपको 5 सब्जेक्ट मिलेंगे, कितने, 5 कोर्सेज, मतलब 5 सब्जेक्ट मिलेंगे जो आपके 4th सेमेस्टर में, चाहे आप सिविल के हो चाहे मैकेनिकल के हो, जो आपके 4th सेमेस्टर में 5 सब्जेक्ट हैं वो आपको मिल जाएंगे साथियों। ठीक है, इलेक्टिव सब्जेक्ट प्लस कोर सब्जेक्ट। कोर सब्जेक्ट आपके 3 हैं, 2 आपके इलेक्टिव सब्जेक्ट हैं, पूरे आपके 5 सब्जेक्ट मिल जाएंगे। वो जाकर आप तुरंत इनरोल कर लीजिएगा साथियों। जो भी आपकी करंट प्राइस साथियों वो आपकी है 499, बट जैसे आप यहाँ पे ये कूपन कोड अप्लाई करते हो जो आपका एग्जाम 30 के नाम से है, वो तुरंत प्राइस घट के आप हो जाएगा 1000 अराउंड 60 रुपीज़ हो जाएगा, यहाँ पर 30% ऑफ हो जाएगा साथियों। तो ये काफ़ी प्राइस कम है साथियों। यहाँ पे आपके टैक्स इंक्लूडेड हैं, आपको कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना। 1060 में आप जाकर इनरोल कर लीजिएगा साथियों, और आप अपने एग्जाम को बेहतर बना सकते हो। क्योंकि यहाँ पे साथियों आपको मिलेंगे क्या क्या मिलेंगे, आपको ऑफलाइन वीडियो डाउनलोड करने का फायदा मिल जाएगा, आपको PDF पढ़ने का मौका मिल जाएगा। आप जानते हैं साथियों आपने पूरा भी क्लास नोट्स, पूरी क्लास में PT दे देते हैं आपको पढ़ने के लिए। और साथ में आप यदि आप चाहते हो कि आपकी छोटी स्क्रीन, तो आप वेबसाइट पर जाकर के, जो हमारी unicseriez.in वेबसाइट है, वहाँ पर जाकर के लैपटॉप या फिर अपने PC में भी आप एक्सेस कर सकते हो। उससे मोबाइल नंबर से लॉगिन करके पूरे कोर्स को बड़े स्क्रीन में भी देख सकते हो, अपने एग्जाम को बढ़िया से बढ़िया तैयारी कर सकते हो। तो अभी जाइएगा यूनिक सीरीज का ऐप डाउनलोड करिएगा प्ले स्टोर से, अपने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दिया हूँ, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा साथियों। अच्छा हाँ, कभी वो स्टूडेंट बोलते हैं सर मैं तो यहाँ पे सिर्फ एक सब्जेक्ट लेना चाहता हूँ, तब क्या कोई ऑफर है क्या? तो साथियों मैं उनके लिए बताना चाहूँगा, हाँ बिल्कुल ऑफर है। सिर्फ आपको करना क्या है, यहाँ पे जाइएगा, आपको यहाँ पे 150 रुपीज़ पर सब्जेक्ट यहाँ पे आपको मिल जाएगा। हर एक सब्जेक्ट पर 150 रुपीज़ ऑफ है। जाइएगा, इनरोल करिएगा, आपको कूपन
कोड एनरोल करना है साथियों, वो आपको कूपन कोड डालना है आपको एग्जाम 150। जी हाँ 150, जैसे आपके कूपन कोड अप्लाई करोगे उस सब्जेक्ट का 150 रुपीज़ ऑफ हो जाएगा। जो भी करंट प्राइस आपका 499 होगा वो घट करके आपको हो जाएगा 349 हो जाएगा। उसके बाद आप जाके एनरोल कर लीजिएगा साथियों। और अच्छी बात ये है साथियों कि आप इस कूपन कोड को आप 3 बार अप्लाई कर सकते हो, मतलब कि 3 बार आप जाकर के इसका फ़ायदा उठा सकते हो। मतलब ये टोटल बोले तो आपको यहाँ पे 450 रुपीज़ का ऑफ हो सकता है। यदि आप चाहते हो कि आप इंडिविजुअल सब्जेक्ट लेना तो आप इस कूपन कोड को अप्लाई कर सकते हो। यदि आप चाहते हो कि मुझे सभी पैक लेना है, कॉम्बो पैक लेना है, तो आप इसका यूज कर सकते हो बंडल ऑफर का, जहाँ पे आपको 30% ऑफ मिलेगा। और तो इतना बेहतरीन लेक्चर पढ़ाया गया है, जैसे आपका इंजीनियरिंग में अगर बात करें, यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की बात करें, इंट्रोडक्शन टू सॉलिड मैकेनिक्स की बात करें, या फिर इंजीनियरिंग मैकेनिक्स एंड स्टैंडर्ड मटेरियल की बात करें, सभी सब्जेक्ट बिल्कुल डिटेल में पढ़ाया गया है साथियों। आपका कोई भी क्वेश्चन छूटने नहीं पाएगा। यदि आपको विश्वास ना हो साथियों तो आप अपने सीनियर से पूछ लीजिएगा, जो भी इस प्लेटफॉर्म से पढ़े हैं वो जानते हैं साथियों कि यहाँ से पढ़ाए हुए कितने क्वेश्चन वो स्टूडेंट अटेम्प्ट कर आपके सीनियर अटेम्प्ट कर पाते हैं और कितना बढ़िया से एग्जाम दे के आते हैं। तो आप उनसे भी राय ले लीजिएगा। बाकी आप अभी जाइए तुरंत सिविल मंत्रा का ऐप डाउनलोड कर लीजिए और वहाँ पे जा करके अपने कोर्सेज को इनरोल कर लीजिए जितना जल्द हो पाए। ठीक है, तो अब बस आज इतना ही था साथियों। अब चलते हैं अपने टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं और पढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पे हम पहले समझते हैं प्रिंसिपल प्लेन्स एंड प्रिंसिपल स्ट्रेस क्या होता है साथियों। अभी तक हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था नॉर्मल स्ट्रेस। ठीक है, हमने क्या पढ़ा, नॉर्मल स्ट्रेस पढ़ा था, ठीक है, और शियर स्ट्रेस पढ़ा था। बट ये प्रिंसिपल स्ट्रेस कहाँ से आ गया, ये भी हमको कैसे पता चलेगा। तो साथियों ध्यान दीजिएगा, अभी तक हमने क्या किया, मान लीजिए कोई हमारे पास, मान लीजिए कोई यहाँ पे हमारे पास शेप होता था, कोई बॉडी होती थी, तो सिर्फ या इस पे, ठीक, इसके या तो लॉन्ग बात करते थे या इसके जस्ट इसके या तो नॉर्मल बात करते थे, इसके हमारे पैरेलल बात करते थे। जब पैरेलल बात करते तो हमारा शेयर हो जाता था, जब एलॉन्ग बात करते तो हमारा नॉर्मल स्ट्रेसेस हो जाता था। बट अब यहाँ पे क्या करेंगे, कई सारे फोर्स लग सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, इस जो बॉडी है ना इसका कोई यहाँ पे क्या लेंगे, एक ऑब्लिक लेंगे, मतलब कोई थीटा पे, ये भी प्लेन तो हो सकता है ना, कोई ऐसा प्लेन लेंगे और फोर्स हमारा नॉर्मली लग रहा होगा, ठीक, नॉर्मल फोर्स ही लग रहा होगा और हम उसका इस पे एनालाइज करेंगे। तो ध्यान दोगे जब इस पे फोर्स लग रहा है ना तो इसका दो कंपोनेंट टूटेगा, एक इसके लॉन्ग टूट जाएगा, एक इसके नॉर्मल टूट जाएगा। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, एक इस पे भी शियर, अंदर देखोगे तो आप एक शियर स्ट्रेस आ जाएगा, ठीक है, और एक जिसको बोलते हैं टेंजेंशियल स्ट्रेस, और एक बोलेगा आपको नॉर्मल स्ट्रेस। तो हम इस प्लेन की बात करेंगे, ठीक है, या फिर हम यहाँ पे कोई ऑब्लिक प्लेन रहेगा उसकी हम बात करेंगे, कोई ऑब्लिक प्लेन रहेगा उसकी हम बात करेंगे, न कि अब डायरेक्ट हम नॉर्मल की बात करेंगे। ध्यान दीजिए, हमको जब भी प्लेन हमको दिया जाएगा कोई ना कोई थीटा, किसी न किसी फेस से कोई ना कोई एंगल थीटा बना रहा होगा, तब हम यहाँ पे प्रिंसिपल स्ट्रेस और प्रिंसिपल प्लेन की बात करेंगे। तो यहाँ पे देखिए इसका डेफिनेशन हम समझते हैं, उसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं। तो पहले ही बोला गया, देखिएगा बोला गया द प्लेन्स व्हिच हैव नो शियर स्ट्रेस, ठीक है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे शियर स्ट्रेस बोला गया ना कि कोई और। तो यहाँ पे जो बोला गया, जिस प्लेन पे हमारे पास कोई शियर स्ट्रेस नहीं होगा आर नोन एज प्रिंसिपल प्लेन्स, ठीक है। हिंस प्रिंसिपल प्लेन्स आर प्लेन्स ऑफ जीरो शियर स्ट्रेस, दी प्लेन्स कैरी ओनली नॉर्मल स्ट्रेस। मान लो अभी हमने यही बात किया था, ठीक है, यही बात किया था, यहाँ पे हमने फोर्स लगाया था, फोर्स का इसमें स्ट्रेस आएगा, हमने प्लेन लिया था, यहाँ कोई एंगल थीटा था। तो अब यहाँ पे जब तक ये था, जब ये यहाँ तक है तो क्या हुआ, यहाँ पे आपको शियर स्ट्रेस, यहाँ टेंजेंशियल, इसका ये मान लीजिए फोर्स पी है, ठीक है, तो इसका आपका एक कंपोनेंट इधर भी मिलेगा, एक कंपोनेंट इसके नॉर्मल मिलेगा। तो ये जो इधर लगेगा इसमें क्या आएगा, शियर आएगा। बट ये अगर मैं थीटा बढ़ाता जाऊँ तो यही प्लेन हमारा क्या हो जाएगा, सीधे हो जाएगा। जब सीधा हो जाएगा तो इसका जब आप कंपोनेंट तोड़ोगे तो कॉस थीटा हमारा जीरो हो जाएगा, इधर कोई फोर्स लगेगा नहीं, जो भी लगेगा हमारा सिर्फ नॉर्मल लगेगा। तो वहाँ पे हमारा क्या होगा, तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, सिर्फ यहाँ पे हमारा सिर्फ नॉर्मल स्ट्रेस आएगा, तो यहाँ पे शियर स्ट्रेस नहीं आएगा। तो जब हमारा प्लेन ऐसा आएगा तो हम बोलेंगे क्या, हमारा कैसा स्ट्रेस है, वो हमारा कैसा प्लेन है, वो हमारा है प्रिंसिपल प्लेन है, और उस पर जो स्ट्रेस आएगा हमारा प्रिंसिपल स्ट्रेस होगा। तो ये बात यहाँ पे बोली गई। नॉर्मल स्ट्रेस क्या है, एक्टिंग ऑन अ प्रिंसिपल प्लेन आर नोन एज प्रिंसिपल स्ट्रेस। तो हमारे जो स्ट्रेसेस हैं जो हमारे प्रिंसिपल प्लेन पे, नॉर्मल स्ट्रेस जो हमारे प्रिंसिपल प्लेन पर एक्ट करिए, ध्यान दीजिएगा, नॉर्मल स्ट्रेस जो हमारे प्रिंसिपल प्लेन पे ऐड करी वो हमारी बोलती है प्रिंसिपल स्ट्रेसेस बोला जाता है। तो ये थोड़ा सा चीज़ था, इसको इससे ज़्यादा आपको कुछ यहाँ पे डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, भी आप आगे चलोगे तो वो सारी चीज़ें समझ में आती जाएंगी। इसको साथियों डिटरमाइन करने के लिए आपके पास दो तरीके हैं, एक हमारा है एनालिटिकल मेथड, एक हमारा है ग्राफिकल मेथड। तो एनालिटिकल मेथड में साथियों हम फार्मूला डिराइव करके हम देखते हैं, सीखते हैं। और जब ग्राफिकल मेथड आता है साथियों तो यहाँ पे आपका आता है एक मोहर सर्कल ड्रा होता है। क्या मोहर सर्कल ड्रा होता है, इसको भी मैं आपको बताऊंगा मोहर सर्कल कैसे ड्रा होता है डिटेल में। तो यहाँ पे आप देखोगे मोहर सर्कल ड्रा करके भी आप क्या करोगे, सेम क्वेश्चन को आप मोहर सर्कल द्वारा भी यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो। तो एग्जाम में जब तक आपको अंटिल पूछा ना जाए कि आप मोहर सर्कल यूज करो, तब तक आप एनालिटिकल मेथड यूज किया करिएगा, क्योंकि साथियों थोड़ा सा ईजी होता है कि आप फार्मूले रखोगे आंसर आ जाएगा। मोहर सर्कल में क्या होता है, आपके साथ
साथियों कंपास उठाना पड़ेगा, स्केल उठाना पड़ेगा, एक्यूरेट आपको डायग्राम ड्रा करना पड़ेगा, जहाँ पे बच्चों से गलती हो जाती है। तो अधिकतर आप एग्जाम तक बोला ना जाए, जब तक बोला ना जाए कि आपको मोहर सर्कल से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, तब तक आराम से क्या करिएगा, इसको ऐसे यूज करिए ग्राफिकल मेथड से ही, ठीक है। तो अब एनालिटिकल मेथड पे हमारे कई सारे केसेस होते हैं। देखिए कौन कौन से केस है। अ मेंबर सब्जेक्टेड टू डायरेक्ट स्ट्रेस इन वन प्लेन। देखो यहाँ पे आपको मिला था ना, यहाँ पे स्ट्रेसेस ऑन इंक्लाइंड स्ट्रेस बार अंडर एक्सियल लोडिंग, तो यही वाला टॉपिक है, ठीक है, हमारा ये वाला है मेंबर सब्जेक्टेड टू अ डायरेक्ट स्ट्रेस इन वन प्लेन। फिर बाद सेकंड है, यहाँ पे हमारा कंपाउंड स्ट्रेस आ जाता है, जहाँ पे हम दो से ज़्यादा हमारी स्ट्रेसेस आती हैं। मेंबर सब्जेक्टेड टू लाइक डायरेक्ट स्ट्रेस इन टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन। मैंने अभी यहाँ तक फिगर बनाया था, ठीक है। अगर हमारे पास यहाँ पे सिर्फ एक ही तरह क्या हमारा एक की तरह हमारा स्ट्रेस आ रहा है, तो हमारा होगा अंडर केस 1, ठीक है, इन वन प्लेन में। अब हमारा क्या हुआ, इधर के बजाय हमने इधर भी स्ट्रेस डालना स्टार्ट कर दिया इस साइड में। भाई आजकल मशीनों कमी नहीं है, ठीक है, तो हमने इधर भी स्ट्रेस डालना स्टार्ट कर दिया। मान लीजिए हमने माना इधर सिग्मा 1, तो इधर हमने डाला सिग्मा 2, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया यहाँ पे, क्योंकि हमने टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हमने क्या डाला, उसमें स्ट्रेस अप्लाई किया है। इसके आगे भी चलेंगे ना, तो यहाँ पे स्ट्रेस के साथ साथ आपको यहाँ पे शियर भी देखने को मिल जाएगा। क्या, शियर, ठीक है, यहाँ पे आपको शियर देखने को मिलेगा। हमारा थर्ड केस हो जाएगा जब हमारा होगा टू परपेंडिकुलर नॉर्मल स्ट्रेस एक्कम्पेनिड बाय द स्टेट ऑफ सिंपल शियर। तो इन सभी के साथियों हम यहाँ पे इसके डेरिवेशन देखेंगे। आज मैं साथियों इन दोनों के डेरिवेशन देखूंगा, इन दोनों फार्मूले यहाँ पे आपको डिराइव करके बताऊंगा कैसे यहाँ पे होते हैं। इसको साथियों ये काफी लंबा हो जाता है, इसको मैं सिर्फ आपको फार्मूले बता दूंगा, क्योंकि एग्जाम में इसका डेरिवेशन बहुत ही कम ही आता है, अधिकतर इस पर न्यूमेरिकल दे दिया जाता है, ठीक है। तो आइए हम पहले स्टार्ट करते हैं यहाँ पे मेंबर सब्जेक्टेड टू डायरेक्ट स्ट्रेस इन वन प्लेन। देखो हमारा क्या हुआ, यहाँ पे ध्यान देना, हमने एक ब्लॉक लिया है, ये थोड़ा सा 3D है, यहाँ पे आपको 2D दिखाया गया, मैंने इसको मैं 3D थोड़ा ड्रा करता हूँ, थोड़ा आपका 3D होगा, ठीक है, या क्या होगा 3D होगा कुछ ऐसा। तो अब क्या होगा, इसकी जो थिकनेस है ना, इसकी जो थिकनेस है वो आपकी थिकनेस मैंने मार रखा है यूनिट थिकनेस का, कितना, यूनिट थिकनेस का। इसलिए आपको साथियों फिगर आपको सिर्फ मैं यहाँ पे फ्रंट दिखाया हूँ, साइड नहीं दिखाया हूँ। तो ये जो पूरा प्लेन हमारा कैसा है, यूनिट थिकनेस का है। तो ये वाला जो साइड है, इस पे हमारा स्ट्रेस कितना आ रहा है, सिग्मा 1 आ रहा है, इस पे स्ट्रेस कितना आ रहा है, सिग्मा 1 आ रहा है, इधर भी कितना आ रहा है, स्ट्रेस कितना आ रहा है, सिग्मा 1 आ रहा है। तो यदि हम बात करें इस टोटल, अगर हम बात करें इधर स्ट्रेस, इस वाले प्लेन में हमारा कितना फोर्स लग रहा है, ठीक है, फोर्स में बात करूँ, यदि मैं बात करूँ फोर्स, मान लीजिए इधर हमारा सिग्मा 1 है, तो P1 मान लो फोर्स है यहाँ पे, ठीक है, फोर्स ऑन फेस, देखिए ये हमारा क्या है, BC, मैं BC की बात करूँगा, ठीक है, BC हमारा मैं फोर्स की बात करूँ, मान लो P1 लग रहा है, हमारा देखिए क्या हो जाएगा, स्ट्रेस जो आ रहा है हमारा सिग्मा 1, ठीक है, क्या डाला था मैं यहाँ, P1 लिखना था मुझे, ठीक है, P1 हमारा हो जाएगा सिग्मा 1 इंटू एरिया, एरिया हमारा कितना होगा, इस फेस का जो एरिया है, तो ये हमारा क्या होगा, BC इंटू थिकनेस 1 है, तो हमारा हो जाएगा BC इंटू 1, ठीक है, क्योंकि एरिया की बात कर रहा हूँ, तो हमारा क्या हो गया, फोर्स हो गया, ठीक है, हमारा क्या हो गया, ये सिंपल सा आप समझ गए कि हमारा हो गया फोर्स हो गया। चलो अब मैं इसको हटा देता हूँ कि आप थोड़ा समझ पाओ और आसानी से हम इसकी बात करते रहें। चलो अब ये हो गया, हमारा फोर्स हो गया। अब यहाँ पे देखिए मैंने एक प्लेन लिया है, ये हमारा FC है, जो हमारा EF से हमारा इंक्लाइंड है थीटा डिग्री। अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमारा ये थीटा डिग्री ही होगा, जो हमारा बोल सकते हैं हमारा BC से भी हमारा क्या है, थीटा डिग्री हमारा इंक्लाइंड है। तो अब हमको क्या करना है, इस जो इंक्लाइंड प्लेन है, देखो ऑब्लिक प्लेन बोला जाता है इसको इंक्लाइंड प्लेन या फिर ऑब्लिक प्लेन दोनों लिखा जाता है। तो हमको इस ऑब्लिक प्लेन या इंक्लाइंड प्लेन जो हमारा FC है, इस पे हमको नॉर्मल स्ट्रेस और इस पे हमको टेंजेंशियल स्ट्रेस हमको फाइंड आउट करना होता है। यहाँ पे आप देखोगे ये हमारा क्या है, जो नॉर्मल स्ट्रेस होगा इस प्लेन के हमारे क्या होगा, 90 डिग्री होगा, ये हमारा क्या है 90 डिग्री होगा, और जो इसके अलोंग होगा, जो इसके पैरेलल होगा, वो हमारा होगा टेंजेंशियल फोर्स, ठीक है। तो यदि हम इसको ट्राई करें, इसको हम अगर ब्रेक डाउन करें इसके नॉर्मल में और इसके टेंजेंशियल में, तो हमारा क्या होगा, देखो ये हमारा इससे थीटा बना रहा है, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, PN इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा, PN इक्वल टू हमारा हो जाएगा, देखो P1, ठीक है, हमारा हो जाएगा P1 का हमारा हो जाएगा कॉस थीटा, तो हमारा हो जाएगा P1 हमारा हो जाएगा कॉस थीटा, P1 कॉस थीटा। तो P1 हमने क्या निकाला, सिग्मा 1 इंटू BC, तो हमारा हो जाएगा सिग्मा 1 इंटू BC और आराम से हो जाएगा कॉस थीटा। P1 हमारा ये पता चल गया। अब आगे चलते हैं हम PT, ठीक, अगर हम इसी कंपोनेंट को इसके अलॉन्ग तोड़ेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, PT साइन थीटा, हमारा क्या हो जाएगा P1 साइन थीटा, इसके अलॉन्ग क्या होगा हमारा P1 साइन थीटा, तो हमारा होगा PT के बराबर, इसको हम लिखेंगे PT इक्वल टू हमारा हो जाएगा P1 साइन थीटा। P1 हम फिर क्या लिखेंगे, देखो सिग्मा 1 इंटू BC हमने यहाँ पे क्या लिखा, सिग्मा 1 इंटू BC इंटू साइन थीटा। ओके, ये चीज़ समझ में आया।
ये चीज़ समझ में आया ना, बिल्कुल आया होगा। तो ध्यान दीजिएगा मैं इसको कैसे किया, समझ लीजिए। आप अभी तक आप कई बार पढ़े होंगे। अब मैंने आपको हमेशा बता रहा था, जब मैं यहाँ पे कोई फोर्स लग रहा है, मान लीजिए हमारा कोई फोर्स एफ लग रहा है, यहाँ से कोई हमारा थीटा प्लेन था, तो अगर हम इसको दो में कंपोनेंट तोड़ते थे, जिसके साथ हमारा थीटा बनाता था उसके साथ हमारा जो फोर्स आता था कंपोनेंट वो आता था एफ कॉस थीटा। ठीक है, क्या आता था, एफ कॉस थीटा आता था, और इसके साथ हमारा आता था एफ साइन थीटा। तो सेम मैंने उसी तरह मैंने इसको भी हमने ब्रेक डाउन किया है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या करना है, इसके साथ समझिएगा, आप थोड़ा समझिए, ध्यान दीजिए। अब यहाँ पे हमने क्या किया साथियों, स्ट्रेस को तो हम नहीं तोड़ सकते थे, लेकिन फोर्स को हमने कंपोनेंट तोड़ा, इसलिए साथियों हम इसको हमने फोर्स में कन्वर्ट किया था। फिर हमने इसको नॉर्मल और टेंजेंशियल हमने दो फोर्स में कंपोनेंट में तोड़ा था। अब क्या करेंगे हम यहाँ पे, देखिए नॉर्मल फोर्स है तो नॉर्मल स्ट्रेस भी आएगा, टेंजेंशियल फोर्स है टेंजेंशियल स्ट्रेस भी आएगा। तो चलिए हम बात करते हैं यहाँ पे नॉर्मल स्ट्रेस की। ठीक है, तो यहाँ बात करेंगे हम नॉर्मल स्ट्रेस को हम लिखेंगे सिग्मा एन से। ठीक है, क्या लिखेंगे हम, नॉर्मल, बात करेंगे नॉर्मल स्ट्रेस की बात करूंगा, तो हमारा क्या हो जाएगा सिग्मा एन। सिग्मा इक्वल टू हमारा क्या होगा, देखिएगा फिर से बताता हूँ, यहाँ पर हमारा सिग्मा एन हमारा हो जाएगा पी एन अपान एरिया। अब यहाँ पे एरिया में क्या लूंगा, एरिया की हमारी जो विड्थ होगी वो हमारी ये होगी एफ सी। ठीक है, हमारी क्या होगी, एफ सी होगी, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, एरिया सेक्शन था एफ सी, तो यहाँ पे कुछ चीटा बना रहा होगा ना ये वाला, तो ये वाला एरिया आएगा। फिर से मैं बात करूँगा, हमारी जो थिकनेस है वो 1 ही है। ठीक है, तो अब चलो यहाँ पे हमने पी एन निकाला था, कितना आया था पी एन, यहाँ मैं निकाला था सिग्मा 1 बी सी कॉस थीटा। तो मैं लिखता हूँ इसको सिग्मा 1 बी सी इंटू कॉस थीटा अपान एरिया निकालूंगा। ठीक है, तो एरिया हमारा क्या हो जाएगा एफ सी इंटू 1। ठीक है, थिकनेस हमारी एफ सी है, एफ सी इंटू 1 हो जाएगा। चलो मैं एफ सी लिख देता हूँ, इंटू 1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 1 हो गया, एरिया हमारी हो गई। अच्छा, बी सी अपान एफ सी, देखो बी सी अपान एफ सी, देखिए अगर हमारी 90 डिग्री है तो हमारा क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, हमारा हाइपोटेनस हो जाएगा। तो हमारा होगा, अगर मैं कॉस थीटा की मैं बात करूँ, ठीक किसकी बात करूँ मैं, कॉस थीटा, तो कॉस थीटा हमारा क्या हो जाएगा, देखिए बी सी अपान एफ सी, यही तो होगा ना। यहाँ पे बात करूँगा तो हमारा बेस अपान हाइपोटेनस मतलब हो गया कॉस थीटा। मैं इसको लिख सकता हूँ क्या, सिग्मा 1 इंटू बी सी अपान एफ सी हमारा हो जाएगा कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा। तो ये हमारा हो जाएगा पी एन, जो हमारा सिग्मा है, जो हमारा नॉर्मल स्ट्रेस आ रहा है वो हमारा कितना हो जाएगा, सिग्मा 1 कॉस स्क्वायर थीटा, सिग्मा 1 कॉस स्क्वायर थीटा। तो हमारा हो गया नॉर्मल स्ट्रेस। ये सिर्फ बिल्कुल साथियों जब हमारा सिर्फ एक ही एक्सिस पे हमारा स्ट्रेस लग रहा है तब की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, सेम वैसे भी इधर भी लगा है तो स्ट्रेस लगेगा, दोनों तरफ लगेगा। तो हमारा हो गया सिग्मा 1 की, मैं सिग्मा एन मतलब नॉर्मल स्ट्रेस मैंने बात किया। अब यहाँ पे मैं बात करता हूँ टेंजेंशियल स्ट्रेस की। ठीक है, यहाँ पे टेंजेंशियल फोर्स था, मैं इसको भी अब टेंजेंशियल स्ट्रेस में चेंज करूँगा। ठीक है, मैं लिखूँगा यहाँ पे लिखूँगा अगला टेंजेंशियल स्ट्रेस, टेंजेंशियल स्ट्रेस। अब देखिए इसकी हम बात करते हैं, तो हमारा क्या होगा, टेंजेंशियल स्ट्रेस को लिखेंगे सिग्मा टी लिखेंगे। सिग्मा टी हमारा हो जाएगा पी टी अपान एरिया हो जाएगा। तो पी टी हमारा क्या हो जाएगा, सिग्मा 1 बी सी इंटू यहाँ पे देखो साइन थीटा आया था ना यहाँ पे, तो सिग्मा 1 बी सी इंटू साइन थीटा हो जाएगा। साइन थीटा आराम देखो, एरिया हमारा फिर यही लिखेंगे, इसके अभी इस सेक्शन का ले रहे हैं ना, इस सेक्शन बी से ऑब्लिक पे हमारा ये एरिया, इसके अलॉन्ग हमारा जो एरिया आएगा वो लेंगे हम। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा एफ सी अपान एफ सी हो जाएगा एफ सी इंटू 1। तो अब देखिए यहाँ पे बी सी अपान एफ सी, तो यहाँ पे देखिए कि हमारा क्या हो जाएगा, फिर समझिएगा ये हमारा हो जाएगा इसको बोलेंगे परपेंडिकुलर, ये हमारा हो जाएगा हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखिए हमारा हो जाएगा, मैं यहाँ पे साइन लूँगा तो साइन थीटा हमारा हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा बी एफ सॉरी बी सी, एक मिनट यहाँ पे ध्यान देना है हमको, बी सी अपन एफ सी, हाँ सही है, फिर यही भी होगा बी सी अपन एफ सी हमारा कितना है यहाँ पे, इसको छोड़ दीजिए, मैं आपको कन्फ्यूज करने वाला था। ठीक है, तो यहाँ पे बी सी अपन एफ सी हमारा हो गया कॉस थीटा, तो हमारा हो जाएगा सिग्मा 1, ठीक है, इसको यहीं लिख लें सिग्मा 1 इंटू हमारा हो जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, मैं क्या करूँगा, इसको 1/2 से 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, 2 से डिवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ से मैं क्या कर रहा है, इसको 2 से डिवाइड कर दिया, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो अब क्या होगा 2 कॉस थीटा साइन थीटा हमारा हो जाएगा साइन 2 थीटा, और हमारा सिग्मा 1/2 हो जाएगा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, सिग्मा 1/2 इंटू साइन 2 थीटा, क्योंकि हमको पता है हमारा क्या होता है साइन 2 थीटा इक्वल टू हमारा होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इसी से मैंने इसको यहाँ वैल्यू पुट अप कर दिया, हमारा क्या निकला, टेंजेंशियल स्ट्रेस निकला हमारा सिग्मा 1/2 इंटू साइन 2 थीटा। तो ये चीज़ आप समझ पा रहे हो कि हमारा टेंजेंशियल स्ट्रेस कैसे निकला, हमारा नॉर्मल स्ट्रेस। तो यहाँ पे भी हमने क्या किया, इस बार देखिए पहले हम निकालते थे अलग निकालते थे, अब हमने क्या किया, ये जो
इंक्लाइंड प्लेन है ना, हमने इस पे नॉर्मल स्ट्रेस और इस पे हमने टेंजेंशियल स्ट्रेस निकाला है। तो ये चीज़ आप समझिएगा। अब देखो थोड़ा सा मैक्सिमम शियर स्ट्रेस कहाँ पे आएगा, ठीक है। तो शियर स्ट्रेस किसके कारण आएगा, ये जो टेंजेंशियल लग रहा है ना, ये वाला शियर स्ट्रेस की मैं बात करूँ तो ये जो टेंजेंशियल लग रहा है ना, इसके कारण हमारा शियर आएगा। जैसे देखो मैं फिगर बनाता हूँ फिर से, तो मेरा जो फिगर बना था, मैं ये वाला फिगर बनाता हूँ, ये वाला टोटल, ठीक है, FBC। तो देखो ठीक है, ये हमारा F हो गया, ये हमारा हो गया B हो गया, ये हमारा C हो गया। इधर हमारा क्या लगेगा, एक लगेगा हमारा सिग्मा T लगेगा, और इधर लगेगा हमारा सिग्मा L लगेगा। अगर हमको मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस निकालना है तो चलिए हम उसकी बात करते हैं। तो हमने लिखा था सिग्मा इक्वल टू हमारा आया था सिग्मा 1 कॉस स्क्वायर थीटा। तो हमारा सिग्मा n मैक्सिमम कब होगा, वो सिग्मा 1 के बराबर होगा जब हमारी ये वैल्यू क्या होगी, 1 के बराबर होगी। तो हमको क्या करना है, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या करना है, 1 रखना है, हमको 1 पाना है। हमारा जो मैक्सिमम, देखो मैक्सिमम हमारा जो नॉर्मल स्ट्रेस आएगा वो मैं बात करता हूँ। तो मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस हमारा क्या होगा, जब हमारा क्या होगा, सिग्मा 1 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू हमारा क्या होना चाहिए, सिग्मा 1 होना चाहिए, ठीक है। मतलब कॉस स्क्वायर क्या करेंगे यहाँ पे, कॉस स्क्वायर 0 करेंगे, तो कॉस स्क्वायर 0 डिग्री करेंगे यहाँ पे, तो हमारा क्या हो जाएगी, ये वाली हमारी हो जाएगी 1, ठीक है। तो मतलब हम बोल सकते हैं कि हमारा जब थीटा इक्वल टू 0 डिग्री होगा तो हमको क्या निकलेगा, उस टाइम हमारा जो स्ट्रेस होगा, ठीक है, सॉरी जो हमारा नॉर्मल स्ट्रेस होगा वो मैक्सिमम होगा, और वो किसके बराबर होगा, सिग्मा 1 के बराबर होगा। ये समझ लीजिए मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस में बात किया, किसकी, मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस की मैंने बात किया। यदि मैं शियर स्ट्रेस की बात करूँ, ठीक है, किसकी बात करूँ मैं, शियर स्ट्रेस की। तो हमारा कितना आया था, सिग्मा 1/2। मैं फिर से यहाँ पे ले लेता हूँ, और जो सिग्मा T आया था हमारा आया था सिग्मा 1/2 इंटू साइन 2 थीटा। तो अब क्या होगा, ये मैक्सिमम कब होगा, जो हमारी साइन 2 थीटा की वैल्यू मैक्सिमम होगी। तो साइन 2 थीटा की वैल्यू मैक्सिमम कितनी हो सकती है, साइन 2 थीटा इक्वल तो हमारी सकती है 1। और ये कब होगी, ये कब होगी, जब हमारा, और बोल सकते हैं हमारा 2 थीटा इक्वल हमारा होगा तो 90 डिग्री, या फिर हमारा होगा 270 डिग्री, ठीक है, कितना, 270 डिग्री बोल सकते हैं। अगर हम थीटा इक्वल हमारा 45 डिग्री होगा, या फिर हमारा 135 डिग्री होगा, तो हमारा जो टेंजेंशियल स्ट्रेस है, या फिर हम कहें शियर स्ट्रेस है, वही मैक्सिमम होगी, ठीक है। तो यहाँ पे इस केस हमारी क्या होगी, शियर सॉरी टेंजेंशियल स्ट्रेस हमारी बोल सकते हैं मैक्सिमम होगी, ठीक है। हमारी क्या होगी, टेंजेंशियल स्ट्रेस हमारी क्या होगी, मैक्सिमम होगी, ठीक है, ये चीज़ है। तो देखो अब यहाँ पे क्या हुआ, हमने बात किया था ना, यहाँ पे हमने एफ लिया था, हमारा जब ये थीटा ये हमारा 45 डिग्री होगा, तो हमारा फर्स्ट प्लेन पे अगर हमारा सी स्ट्रेस की बात करें तो हमारा थीटा 45 डिग्री होगा। तो सेकंड प्लेन की बात करें तो देखो यहाँ पे, या हम क्या करेंगे, यहाँ से हम क्या करेंगे 135 डिग्री घूमेंगे, तो ये हमारा प्लेन हो जाएगा। या फिर हम इसको यहाँ से प्लेन खिसका करके हम यहाँ पे भी ले सकते हैं, हमारा होता है सेकेंड प्लेन ऑफ मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। तो यहाँ पे दो प्लेन पे हमको मैक्सिमम शियर स्ट्रेस देखने को मिल जाएगा, या टेंजेंशियल स्ट्रेस देखने को मिल जाएगा, 45 पे, एक 135 डिग्री पे। हमारा सिग्नल हमारा मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस कब होगा, जब हमारा थीटा इक्वल टू 0 होगा। हमारा नॉर्मल मैक्सिमम शियर स्ट्रेस कब मैक्सिमम होगा, शियर स्ट्रेस मैक्सिमम कब होगा, जब हमारा थीटा इक्वल टू 45 डिग्री होगा, या फिर 135 डिग्री होगा। तो ये बिल्कुल सिंपल सा केस था, मैंने इसको इसलिए बताया चाहती हूँ ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाए कि मैंने कैसे इसको रिजॉल्व कैसे कर रहे हैं और इसको आगे कैसे कर रहे हैं। क्योंकि आगे चल के साथियों मैं यहाँ पे बाई एक्सियल जो हमारा डबल लोडिंग होगा, तो इस टॉपिक को आगे बढ़ाने से पहले साथियों मैं आपको थोड़ा सा रोकना चाहूंगा और आपको बताना चाहूंगा जो खास ऑफर चल रहा है हमारे यूनिक सीरीज प्लेटफॉर्म पर, वो मैं आपको बताना चाहूंगा साथियों। अभी आप यदि बंडल डील में जाकर के आप इनरोल करते हो तो वहाँ पे आपको 30% का ऑफ मिल जाएगा साथियों। कितने का, 30% अराउंड। जो अभी आपको इसमें भी आपको 5 सब्जेक्ट मिलेंगे, कितने, 5 कोर्सेज, मतलब 5 सब्जेक्ट मिलेंगे जो आपके 4th सेमेस्टर में, चाहे आप सिविल के हो चाहे मैकेनिकल के हो, जो आपके 4th सेमेस्टर में 5 सब्जेक्ट हैं वो आपको मिल जाएंगे साथियों, ठीक है। इलेक्टिव सब्जेक्ट प्लस कोर सब्जेक्ट, कोर सब्जेक्ट आपके 3 हैं, 2 आपके इलेक्टिव सब्जेक्ट हैं, पूरे आपके 5 सब्जेक्ट मिल जाएंगे। वो जाकर आप तुरंत इनरोल कर लीजिएगा साथियों। जो भी आपकी करंट प्राइस साथियों वो आपकी है 499, बट जैसे आप यहाँ पे ये कूपन कोड अप्लाई करते हो जो आपका एग्जाम 30 के नाम से है, वो तुरंत प्राइस घट के आपको हो जाएगा 1000 अराउंड 60 की रुपीज़ हो जाएगा, यहाँ पर 30% ऑफ हो जाएगा साथियों। तो ये काफ़ी प्राइस कम है साथियों, यहाँ पे आपके टैक्स इंक्लूडेड हैं, आपको कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना 1060 में। आप जाकर इनरोल कर लीजिएगा साथियों, और आप अपने एग्जाम को बेहतर बना सकते हो। क्योंकि यहाँ पे साथियों आपको मिलेंगे क्या क्या मिलेंगे, आपको ऑफलाइन वीडियो डाउनलोड करने का फायदा मिल जाएगा, आपको PDF पढ़ने का मौका मिल जाएगा। आप जानते हैं साथियों आपने पूरा भी क्लास नोट्स, पूरी क्लास में PT दे देते हैं आपको पढ़ने के लिए। और साथ में आप यदि आप चाहते हो कि आपकी छोटी स्क्रीन, तो आप वेबसाइट पर जाकर के जो हमारी यूनिक सीरीज.in वेबसाइट है वहाँ पर जाकर के लैपटॉप या फिर अपने PC में भी आप एक्सेस
एक्सेस कर सकते हो उससे मोबाइल नंबर से लॉगिन करके पूरे कोर्स को बड़े स्क्रीन में भी देख सकते हो, अपने एग्जाम को बढ़िया से बढ़िया तैयारी कर सकते हो। तो अभी जाइएगा यूनिक सीरीज का ऐप डाउनलोड करिएगा प्ले स्टोर से, अपने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दिया हूँ, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा साथियों। अच्छा हाँ, कभी भी स्टूडेंट बोलते हैं सर मैं तो यहाँ पे सिर्फ एक सब्जेक्ट लेना चाहता हूँ, तब क्या कोई ऑफर है क्या? तो साथियों मैं उनके लिए बताना चाहूँगा, हाँ बिल्कुल ऑफर है। सिर्फ आपको करना क्या है, यहाँ पे जाइएगा, आपको यहाँ पे 150 रुपीज़ पर सब्जेक्ट यहाँ पे आपको मिल जाएगा, हर एक सब्जेक्ट पर 150 रुपीज़ ऑफ है। जाइएगा, इनरोल करिएगा, आपको कूपन कोड इनरोल करना है साथियों, वो आपको कूपन कोड डालना है आपको एग्जाम 150। जी हाँ 150, जैसे आपके कूपन कोड अप्लाई करोगे उस सब्जेक्ट का 150 रुपीज़ ऑफ हो जाएगा। जो भी करंट प्राइस आपका 499 होगा वो घट करके आपको हो जाएगा 349 हो जाएगा। उसके बाद आप जाके इनरोल कर लीजिएगा साथियों। और अच्छी बात ये है साथियों कि आप इस कूपन कोड को आप 3 बार अप्लाई कर सकते हो, मतलब कि 3 बार आप जाकर के इसका फ़ायदा उठा सकते हो। मतलब कि टोटल बोले तो आपको यहाँ पे 450 रुपीज़ का ऑफ हो सकता है। यदि आप चाहते हो कि आप इंडिविजुअल सब्जेक्ट लेना तो आप इस कूपन कोड को अप्लाई कर सकते हो। यदि आप चाहते हो कि मुझे सभी पैक लेना है, कॉम्बो पैक लेना है, तो आप इसका यूज कर सकते हो बंडल ऑफर का, जहाँ पे आपको 30% ऑफ मिलेगा। और सबसे इतना बेहतरीन लेक्चर पढ़ाया गया है, जैसे आपका इंजीनियरिंग में अगर बात करें, यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की बात करें, इंट्रोडक्शन टू सॉलिड मैकेनिक्स की बात करें, या फिर इंजीनियरिंग मैकेनिक्स एंड स्टैंडर्ड मटेरियल की बात करें, सभी सब्जेक्ट बिल्कुल डिटेल में पढ़ाया गया है साथियों। आपका कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं पाएगा। यदि आपको विश्वास ना हो साथियों तो आप अपने सीनियर से पूछ लीजिएगा, जो भी इस प्लेटफॉर्म से पढ़े हैं वो जानते हैं साथियों कि यहाँ से पढ़े हुए कितने क्वेश्चन वो स्टूडेंट अटेम्प्ट कर आपके सीनियर अटेम्प्ट कर पाते हैं और कितना बढ़िया से एग्जाम दे के आते हैं। तो आप उनसे भी राय ले लीजिएगा। बाकी आप अभी जाइए तुरंत सिविल मंत्रा का ऐप डाउनलोड कर लीजिए और वहाँ पे जाकर के अपने कोर्सेज को इनरोल कर लीजिए जितना जल्द हो पाए। ठीक है, तो अब बस आज इतना ही था साथियों। अब चलते हैं अपने टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं और पढ़ते हैं आगे। उस केस में बात करने वाला हूँ। देखिए अब मैं अगली बात करूंगा, तो मेंबर सब्जेक्टेड टू लाइक डायरेक्ट स्ट्रेस इन टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन। तो अब यहाँ पे देख पा रहे हो कि हमारे पास 2 स्ट्रेस आ रहा है, एक तो हमारा इधर भी लग रहा है, ठीक है, एक इधर भी लग रहा है और एक अपवर्ड भी लग रहा है। दोनों हमारे म्यूचुअली क्या है, परपेंडिकुलर है, एक दूसरे के हमारे परपेंडिकुलर हैं। तो हमारा प्लेन पर जो हमारा एफसी प्लेन है, तो हमारा नॉर्मल स्ट्रेस कितना आएगा और हमारा टेंजेंशियल फिर कहीं शियर स्ट्रेस कितना आएगा, वो हमको फाइंड आउट करना है। तो मैं फिर साथियों मैं बता दूं, मैंने यहाँ पे क्या किया, ध्यान दीजिएगा। मैंने सिर्फ वही किया जैसे मैं पहले किया हूँ। मैंने इसको क्या करूँगा, पहले फोर्स को मैं चेंज करूँगा। ठीक है, क्या करूँगा, मैं इसको पहले फोर्स में चेंज करूँगा। चलो, क्योंकि फोर्स को ही हम कंपोनेंट में रिजॉल्व कर सकते हैं, बाकी मैं फोर्स अदरवाइज मैं इसको कंपोनेंट में रिजॉल्व नहीं कर पाऊंगा। तो ध्यान दीजिएगा, मैं फिर करूँगा। देखो इस जो बीसी प्लेन पर है, ठीक है, हमारे बीसी प्लेन पर जो हमारा स्ट्रेस आ रहा है क्या आ रहा है, हमारा सिग्मा 1 आ रहा है। तो इस बीसी प्लेन पर जो हमारा फोर्स आएगा हम इसको माना P1 माना। ठीक है, तो हमारा जो मान लीजिए हमारा फोर्स लिखूंगा यहाँ पे, फोर्स अलोंग फेस, मैं बात करूंगा BC की, तो हमारा क्या आएगा, P1 आएगा। P1 हमारा क्या होता है, स्ट्रेस इनटू एरिया। फोर्स हमारा क्या होता है, स्ट्रेस इनटू एरिया। तो हमारा हो जाएगा सिग्मा 1 हमारा स्ट्रेस हो गया। एरिया क्या होगा, ये BC की जो लेंथ है BC हमारी हो जाएगी इनटू थिकनेस। थिकनेस हमारी होगी क्या, हमने फिर बात लिया यहाँ पे, हमने क्या लिखा था, थिकनेस जो हमारी है वो 1 ही है। हमने क्या रखा, थिकनेस हमारी 1 है, तो यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, किससे मल्टीप्लाई पे 1 हो जाएगा, मतलब को P1 हमारा हो गया सिग्मा 1 इंटू BC इंटू 1। ठीक है, चलो आगे हम बात करते हैं। अब मैं बात करते हैं यहाँ पे P2 की। ठीक है, यहाँ पे P2 जो हमारा है, मान बोल करते हैं फोर्स अलोंग फेस हमारा क्या आएगा, फेस हमारा बात करेंगे फेस BA, ठीक है, या AB। तो अब ध्यान दीजिएगा, मैं क्या कर सकता हूँ, देखिए P1, ठीक है, तो यहाँ लिखूंगा मैं P2 लिखूंगा। P2 देखो मैं अभी यहाँ पे इतना ही फेस कंसीडर कर रहा हूँ क्योंकि मैं इतना ही एनालाइज करूँगा, उसके आगे मैं एनालाइज नहीं करने वाला हूँ। ठीक है, इधर भी फोर्स आएंगे बट मैं इतना ही डायरेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि मैं सिर्फ ये वाला जो सेक्शन है मैं इसको कंसीडर करूँगा एनालिसिस के लिए, मैं इस वाले को कंसीडर नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे मैं क्या करूँगा, FB रखूँगा, हमारी जो थिकनेस जो हमारी विड्थ होगी। तो यहाँ पे जो फोर्स आएगा P2 हमारा कितना आएगा, स्ट्रेस हमारी कितनी इधर साइड, हमारी स्ट्रेस जो है हमारी सिग्मा 2 है। ठीक है, सिग्मा 2 हो गया, कितने एरिया पे लग रहा है हमारा क्या होगा, BF या फिर FB इंटू 1। ठीक है, हमारी है तो FB इंटू 1। ठीक है, तो हमारा जो P2 हो गया हमारा सिग्मा 2 इंटू FB इंटू 1 हो गया। चलो ठीक है, तो हमारे पास 2 फोर्सेस लग रहे हैं, हम दोनों को क्या करेंगे, इसको रिजॉल्व करेंगे। अब देखो यहाँ पे, ठीक है, अब ये फिगर देखिएगा, ये हमारा फोर्स हो गया था, P1 हो गया, P2 हो गया था। तो हमारा फेस क्या है, हमारा FC है। ठीक है, हमारा जो फोर्स लग रहा था इसके यहाँ पे ऐसा लग रहा था, तो हम इन्हें में आना। देखो ये हमने हमारा जो एंगल है थीटा है, हमारा जो एंगल है थीटा है, तो ये भी हमारा जो P2 हमारा एंगल थीटा लग रहा है। ठीक है, और ये भी जो हमारा जो एंगल होगा ना, ये भी निकालोगे तो आप ये थीटा ही निकलेगा। और ये है क्या, ये नॉर्मल है। ठीक है, ये हमने जो निकाला ये हमारा नॉर्मल है। ध्यान दीजिए, हमारा क्या है, नॉर्मल है, किसके, FC के नॉर्मल है, तो हमारे PN है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखो हमारा P1 था, P1 को हमने 2 में रिजॉल्व किया, ये थीटा था हमारा, तो जो थीटा के लॉन्ग, ये हमारा FC के लॉन्ग हमारा P1 cos थीटा आएगा, और सॉरी FC के नॉर्मल हमारा P1 cos थीटा आएगा, और इसके लॉन्ग मतलब इसके पैरेलल हमारा आएगा P1 sin थीटा। चलो ये हो गया। अब हम बात करते हैं यहाँ पे इस वाली फिगर को, हमारी लाइन FC हो गई,
ठीक है, हमारा हो गया P2, हमारा क्या हो गया P2 हो गया। अब यहाँ से इसका जो एंगल बन रहा है हमारा थीटा बन रहा है, देख लीजिए हम थीटा एंगल तो हमारा थीटा बन रहा है। तो इसका जो थीटा के साथ हमारा जो कंपोनेंट आएगा वो है हमारा P2 cos थीटा, जो हमारे किसके अलॉन्ग है, फेस, जो हमारे अलॉन्ग है हमारे फेस FC के। और इसके जो नॉर्मल की बात करूँगा हमारा आएगा P2 sin थीटा। ये चीज़ आप समझ लीजिएगा। अब मैं बात करूँगी यहाँ पे नॉर्मल स्ट्रेस, सॉरी नॉर्मल फोर्स की, ठीक है। इसके नॉर्मल फोर्स मतलब कि इस फेस FC के नॉर्मल फोर्स कौन कौन से लग रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे नॉर्मल फोर्स, नॉर्मल, ओके, लिखो फोर्सेस एक्टिंग एलॉन्ग, एलॉन्ग नहीं बोलेंगे इसे, एक्टिंग नॉर्मल टू फेस FC, ठीक है। FC के नॉर्मल तो देखो जिस जो भी इस डायरेक्शन में आ रहे होंगे, ठीक है, जैसे ये डायरेक्शन हो गया, जैसे ये डायरेक्शन हो गया, तो इन दोनों का क्या होगा हमारा सम होगा, ठीक है। इस दोनों क्या होगा हमारा सम होगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, देखिए इस डायरेक्शन में, ठीक है, इस फेस के नॉर्मल, इस फेस के नॉर्मल कौन कौन सा लग रहा है, इस फेस के नॉर्मल हमारा P1 cos थीटा लग रहा है और P2 sin थीटा लग रहा है। लिखूंगा यहाँ पे P1 cos थीटा प्लस P2 sin थीटा, ये हो गया आपका। अब यहाँ पे देखो P1 और यहाँ पे देखो P1 की वैल्यू हमने अभी यहाँ तक क्या निकाली थी, P1 की वैल्यू थी हमारी सिग्मा 1 इंटू BC, सिग्मा 1 इंटू BC यहाँ पे आ जाएगा, तो सिग्मा 1 इंटू BC इंटू कॉस थीटा प्लस P2 की वैल्यू कितनी आई थी यहाँ पे हमने निकाला था, P2 की वैल्यू हमारी आई थी यहाँ पे सिग्मा 2 इंटू FB, ठीक है। तो मैं लिखूंगा सिग्मा 2 इंटू FB इंटू साइन थीटा, ठीक है। ये आपका हो गया नॉर्मल हमारे फोर्सेस हो गए, ठीक है। अब सेम मैं क्या करूंगा, फोर्सेस एक्टिंग अलोंग द फेस FC, ठीक है। तो फिर से देखिएगा, मैं फिर से ये निकालूंगा। अब क्या निकालूंगा, इसके अलोंग कौन कौन से लोग लग रहे हैं, तो यहाँ पर लिखूंगा मैं फोर्सेस एक्टिंग अलोंग टू फेस FC। तो इसके अलोंग कौन कौन सा लग रहा है, देखो यहाँ पे ये अलोंग में, इसके अलोंग में लग रहा है हमारा P2 cos थीटा और हमारा लगा P1 sin थीटा, तो हमारा हो जाएगा कौन सा P1 sin थीटा, P1 sin थीटा प्लस हमारा हो जाएगा P2 cos थीटा, ठीक है। क्या हो जाएगा हमारा P2 cos थीटा, P2 cos थीटा। मैं फिर इसको लिख सकता हूँ क्या, P1 की वैल्यू हमारी है सिग्मा 1 इंटू BC, तो मैं लिख सकूँगा सिग्मा 1 इंटू BC sin थीटा प्लस हमारा हो जाएगा P2 हमारा कितना है सिग्मा 2 इंटू BF या FB, तो सिग्मा 2 इंटू FB cos थीटा हो जाएगा, ठीक। क्या हो जाएगा हमारा cos थीटा। ये जो हमारा क्या पता चल गया, हमने जो फेस हमारा था FC के नॉर्मल और उसके अलोंग, ठीक, मतलब उसके टेंजेंट पे हमारे जितने फोर्स आ रहे थे उसको हमने यहाँ पे निकाला। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको देखो फोर्स थे अभी, ठीक है, जो हमारे देखो ये हमारे क्या थे नॉर्मल फोर्स थे, हमारे क्या थे अलोंग थे, हमारे ये टेंजेंशियल फोर्स थे, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे सेम चीज, ये हमारा था Pn था, ये हमारा क्या था Pt था। तो हम यहाँ पे नॉर्मल स्ट्रेस निकालेंगे ना, तो इसको एरिया से हम डिवाइड भी तो करेंगे। तो देखो हम क्या करेंगे, देखो हम यहाँ फोर्स था हमारा, अब यहाँ पे हम निकालेंगे नॉर्मल स्ट्रेस निकालेंगे, ठीक है। निकालेंगे नॉर्मल स्ट्रेस नॉर्मल स्ट्रेस ऑन फेस FC, ठीक है, फेस FC या फिर इसको प्लेन भी लिख सकते हो। तो हमारा कितना होगा ये ध्यान दीजिएगा, ये भी हमारा होगा क्या Pn अपान एरिया हो जाएगा क्या, ठीक है। यहाँ पे हम स्ट्रेस की बात करें तो हमारा हो जाएगा सिग्मा n, तो स्ट्रेस की मैं बात करूँ तो हमारा क्या हो जाएगा Pn अपान एरिया, ठीक है, Pn अपान हमारा हो जाएगा एरिया। तो Pn हमारा कितना है ध्यान दीजिए, Pn हमारा सिग्मा 1 BC cos थीटा, ठीक है, प्लस सिग्मा 2 FB sin थीटा। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं सिग्मा 1 BC इंटू BC इंटू कॉस थीटा प्लस सिग्मा 2 FB इंटू साइन थीटा, ठीक है। FB हमारा हो जाएगा साइन थीटा। अपान हमारा एरिया की मैं बात करूँ, एरिया हमारा क्या होगा देखिएगा FC अपान FC इंटू 1 हो जाएगा, क्योंकि थिकनेस हमारी 1 है, ये हमारी हो जाएगी FC इंटू 1, ठीक है। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं और इसको हम देखते हैं कैसे ये हम सॉल्व कर पाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, ये हम इसकी बात करें तो हमारा हो जाएगा सिग्मा 1, ठीक है, इसको मैं अलग अलग कर लेता हूँ, सिग्मा 1 इंटू कॉस थीटा इंटू हमारा हो जाएगा BC अपान FC प्लस का हमारा हो जाएगा सिग्मा 2 इंटू साइन थीटा मैं अलग कर दे रहा हूँ, ठीक है, ये हो जाएगा इंटू BF अपान FC, ठीक है, BF अपान FC। अब इस ट्रायंगल में देखो, इस ट्रायंगल में, ठीक है, ट्रायंगल FBC, ठीक है, यहाँ पे मैं फिगर बना लूँ चाहे, चलो मैं यही बना लेता हूँ, ठीक है।
हमारा एंगल है हमारा थीटा है, हमारा एफ है, हमारा बी है, ये हमारा सी है। ठीक है, तो बी सी अपान एफ सी हमारा कितना होगा कॉस थीटा, बी सी अपान एफ सी तो हमारा कॉस थीटा, तो इसको हम लिख लेंगे क्या, ये हमारा हो जाएगा कितना, ये हमारा हो जाएगा टोटल हो जाएगा हमारा कॉस थीटा के, तो हमारा हो जाएगा सिग्मा 1 हो जाएगा इंटू सिग्मा 1 कॉस स्क्वायर थीटा के प्लस सिग्मा 2। अब देखिए बी एफ अपान साइन थीटा, बी एफ अपान साइन थीटा ये कितने हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा किसके, साइन थीटा के इक्वल, तो हमारा हो जाएगा सिग्मा 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये हमारा हो गया सिग्मा 1 साइन स्क्वायर थीटा। ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा आ गया साथियों ये नॉर्मल स्ट्रेस। इसको और भी सॉल्व कर सकते हो, तो कॉस स्क्वायर थीटा को हम क्या लिखते हैं, सिग्मा हमारा कॉस स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपान 2। ठीक है, कैसे लिख सकते हैं साथियों, ध्यान दीजिएगा कि हमारा जो कॉस स्क्वायर थीटा हमारा होता है वो होता है 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2। ठीक है, चलो इसको मैं लिख दिया। और यहाँ पे जो मैं सिग्मा 2 है इसको हम साइन स्क्वायर थीटा को भी लिख सकते हैं 1 माइनस, ठीक है सिग्मा 2 तो इसको लिख सकते हैं हम 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2। ठीक है, देखिए कॉस का थीटा को हमने लिख दिया, यहाँ पे साथियों 1 प्लस होगा। ठीक है, ये हमारा 1 माइनस होगा, तो इसको हमने ऐसे लिख दिया। अब क्या होगा देखो, अब हम यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेंगे। इसको हम सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा हमारा सिग्मा 1 इन प्लस हमारा हो जाएगा सिग्मा 1 बाई 2, हमारा हो जाएगा सिग्मा 1 कॉस 2 थीटा बाई 2। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करें तो हमारा हो जाएगा सिग्मा 2 माइनस हमारा हो जाएगा सिग्मा 2 कॉस 2 थीटा बाई 2। तो हम अलग अलग कर लेंगे। ठीक है, तो सिग्मा 1 और सिग्मा 2 अलग कर लेते, देखो सिग्मा 1 सिग्मा यहाँ सिग्मा 2 बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, इसको मैं अलग कर ले रहा हूँ, तो हमारा हो जाएगा सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 बाई 2 ये हो जाएगा हमारा, ये इतना कर लिया। और इसको मैं अलग कर लेता हूँ, तो हमारा हो जाएगा प्लस का हमारा ये हो जाएगा सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 बाई 2 या काट 2 थीटा इसमें कमा लेंगे तो हमारा हो जाएगा कॉस 2 थीटा। तो हमारा नॉर्मल स्ट्रेस जो निकलना था यहाँ से निकला साथियों। ठीक है, तो इसको समझ पाया होंगे। यहाँ पे साथियों में थोड़ा सा राइटिंग समझिएगा, ये हमारा सिग्मा 1 है। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा, तो यहाँ पे ऐसा निकालना। ठीक है, क्योंकि इसको इस फॉर्म में लिखना था काट 2 थीटा के फॉर्म में, इसलिए मैं यहाँ पे इसको तोड़ा। ठीक है, तो आप सिंपल से इसको कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल हमारा हो जाएगा। आप जानते होंगे कि कॉट 2 थीटा का जो हमारा फॉर्मूला होता है उससे आप यहाँ पे इसको आराम से सॉल्व कर पाओगे। चलो, ये हमारा था क्या, हमने निकाला नॉर्मल स्ट्रेस निकाला। अभी हमको क्या निकालना है, टेंजेंशियल शियर स्ट्रेस भी निकालना है। ठीक है, तो टेंजेंशियल शियर स्ट्रेस कैसे निकलेगा, इस वाले से निकलेगा। ठीक है, तो हम निकालेंगे शियर स्ट्रेस। ये अलॉन्ग मतलब क्या बोलते हैं यहाँ पे, टेंजेंशियल स्ट्रेस या फिर शियर स्ट्रेस। चलो मैं यहाँ बात करता हूँ शियर स्ट्रेस। ठीक है, शियर स्ट्रेस या फिर क्या है टेंजेंशियल स्ट्रेस, स्ट्रेस ऑन फेस एफसी। एफसी क्यों निकाला था, क्योंकि मुझे अब ऑब्लिक प्लेन पे निकालना है, ना कि नॉर्मल प्लेन पे। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखेंगे हम सिग्मा टी लिखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा पी टी अपान हमारा हो जाएगा एरिया। ठीक है, अब पी टी हमारा कितना है, ध्यान दीजिए फिर से यहाँ पे सिग्मा 1 बी सी साइन थीटा, सिग्मा 1 बी सी साइन थीटा और यहाँ पे सिग्मा 2 एफ बी कॉस थीटा। एक मिनट साथियों, मैं थोड़ा सा यहाँ पे गलती कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे ध्यान दीजिएगा मैं यहाँ पे आगे नीचे की ओर लिया हूँ, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा ये माइनस में आएगा। ठीक है, हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस में आएगा, किस में आएगा साथियों, माइनस में आएगा। ये ध्यान दीजिएगा, हमने इसको माइनस नहीं रखा था। ठीक, तो यहाँ पे देखिए P2 हमारा कैसा लग रहा है, डाउनवर्ड लग रहा है ना, तो यहाँ पे मैं क्या लूँगा, इसको माइनस में लूँगा, यहाँ गलती किया था, तो हो जाएगा माइनस में। चलो अब यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं, तो हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, फिर से सिग्मा 1 बी सी साइन थीटा, सिग्मा 1 बी सी साइन थीटा माइनस का हमारा हो जाएगा सिग्मा 2 बी एफ कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ हो जाएगा सिग्मा 2 बी एफ कॉस थीटा अपान, अब एरिया कौन सा हमारा, देखिए फिर से मैं ये बात करूँगा, ये एफ सी वाला था, एफ सी थिकनेस हमारी 1 है, तो हमारी हो जाएगी एफ सी इंटू 1। चलो फिर हम इसको सॉल्व करते हैं। चलो कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ फिर से जैसे मैंने पहले किया था, सिग्मा 1 हमने किया इंटू साइन थीटा हुआ इंटू हमारा हो गया बी सी अपान एफ सी, बी सी अपान एफ सी, फिर माइनस का सिग्मा 2 हो गया इंटू कॉस थीटा मैंने लिख दिया, फिर इंटू हमारा हो गया बी एफ अपान एफ सी, बी एफ अपान एफ सी। मैं फिर वही फिगर बनाऊंगा। ठीक है, ये देखो ये फिगर हमने बनाया था ना, हमारा था बी, सॉरी ये हमारा था एफ, एफ हमारा था बी, ये हमारा था सी और यहाँ पे एंगल था हमारा थीटा। तो देखो बी सी अपान एफ सी ये हमारा हो गया कितना, हमारा हो गया कॉस थीटा, तो हमारा हो जाएगा सिग्मा 1 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस का सिग्मा 2 कॉस थीटा। और यहाँ पे देखोगे साथियों तो हो जाएगा हमारा एफ बी इंटू, ठीक है एफ बी इंटू या फिर बी एफ इंटू एफ सी, तुम्हारा हो जाएगा साइन थीटा, तुम्हारा हो जाएगा इंटू साइन थीटा। तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, 2 से डिवाइड कर दूंगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। चलो अच्छा कोई दिक्कत नहीं, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ
साइन थीटा कॉस थीटा कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा मैं कॉमन ले लूँगा तो ये हमारा हो जाएगा सिग्मा 1 माइनस का सिग्मा 2, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, मैं क्या करूँगा, यहाँ से 2 से डिवाइड कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया, तो ये हमारा हो जाएगा, देखिएगा ये हमारा हो जाएगा साइन 2 थीटा, ठीक है, हमारा हो जाएगा साइन 2 थीटा बाई 2 इंटू सिग्मा 1 माइनस का सिग्मा 2। इसी को और अच्छे से लिखना चाहो तो हो जाएगा सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन 2 थीटा। तो यहाँ पे जो आपका टेंजेंशियल स्ट्रेस आएगा या फिर क्या शियर स्ट्रेस आएगा वो हमारा होगा सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 बाई 2 इंटू साइन 2 थीटा। इस फेज पर जो हमारा इधर पे स्ट्रेस लग रहा होगा। तो ये चीज़ आप समझ पा रहे होंगे। अब यहाँ पे देखिए आपको रिजल्टेंट भी निकालना पड़ सकता है कि रिजल्टेंट कितना आएगा दोनों का। सिंपल से समझिएगा, रिजल्टेंट अगर आपको निकालना हो गया तो रिजल्टेंट स्ट्रेस निकालना होगा, जिसको बोलते हैं रिजल्टेंट स्ट्रेस, रिजल्टेंट स्ट्रेस, ठीक है। रिजल्टेंट स्ट्रेस निकालना होगा तो हमारा क्या हो जाएगा, सिग्मा आर इक्वल टू हो जाएगा रूट ऑफ सिग्मा एन नॉर्मल स्ट्रेस का स्क्वायर प्लस जो हमारा टेंजेंशियल शियर स्ट्रेस उसका स्क्वायर, सिग्मा टी का स्क्वायर, तो हमारा हो जाएगा रिजल्टेंट स्ट्रेस, ठीक है। अब एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक ऑप्शन आता है ऑब्लिक्विटी, ठीक, ऑब्लिक्विटी निकालना होगा तो हमारे क्या हो जाएगा, द एंगल मेड बिटवीन द रिजल्टेंट स्ट्रेस विद द नॉर्मल ऑफ द ऑब्लिक प्लेन, ठीक है, इज नोन एज ऑब्लिक्विटी। एक चीज़ होता है यहाँ पे फाई, इसको लिखते हैं हम tan फाई से, ठीक है। tan फाई इक्वल टू हमारा क्या होता है, यहाँ पे देखिएगा टेंजेंशियल मतलब रिजल्टेंट स्ट्रेस, हमारा जो रिजल्टेंट स्ट्रेस हमारा एंगल बना रहा है, तो इसके लिए हमारा होता है सिग्मा टी, ठीक है, सिग्मा टी अपान होता है सिग्मा एन। इससे आप निकालोगे तो यहाँ पर जो हमारा tan फाई है वो निकल गया हमारा, जिसको ऑब्लिक्विटी बोलते हैं, ठीक है। बोला गया रिजल्टेंट जो हमारा एंगल बनाता है नॉर्मल के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे रिजल्टेंट की वैल्यू नहीं है कि यहाँ सिग्मा टी बाई सिग्मा एन आएगा, जिसको आप पहले से निकालते आ रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे tan फाई हमारा ये निकल के आएगा। अच्छा एक चीज़ और निकालना है हमको, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस निकालना है। तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस हमारा क्या है, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 बाई 2 इंटू साइन 2 थीटा, ठीक है। हमारा इसी कारण हमारा टेंजेंशियल स्ट्रेस कारण ही हमारा शियर स्ट्रेस आएगा, इसको भी हमको निकालना है। चलो यहाँ पे भी मैंने आपको क्या निकाला था, यहाँ पे सिग्मा टी निकाला था हमने, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन 2 थीटा, ठीक है, यही मैंने निकाला था। तो अब देखो मैक्सिमम होने के लिए हमारे इस वैल्यू क्या होनी चाहिए, हमारे इस वैल्यू हमें होनी चाहिए 1, तो यहाँ मतलब साइन 2 थीटा इक्वल टू रखना है क्या 1, साइन 2 थीटा हमारा होना चाहिए कितना 1 के बराबर, तभी हमारा क्या होगा ये मैक्सिमम होगा, ठीक है। तब 2 थीटा इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 थीटा इक्वल टू हमारा होना चाहिए। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारा 2 थीटा इक्वल टू कब होगा, यहाँ पे 1 कब होगा, जब हमारा या तो 90 डिग्री हो या फिर हमारा क्या हो 270 डिग्री हो, ठीक है, या 90 डिग्री हो या तो 270 डिग्री हो, मतलब कि कुल मिलाया तो थीटा इक्वल या तो हमारा 45 डिग्री हो या फिर हमारा 135 डिग्री हो, तब हमारा यहाँ पे जो हमारा टेंजेंशियल शियर स्ट्रेस या फिर शियर स्ट्रेस हमारा जो है वो हमारा मैक्सिमम होगा। जब हम 45 लेंगे तो हमारा कुछ ऐसा प्लेन होगा, जब हम यहाँ पे 135 लेंगे तो हमारा यहाँ से कुछ यहाँ पे ये एंगल हमारा होगा 135। तो ये ध्यान दीजिएगा, कुछ इस प्रकार से इस केस में आपका क्या होगा, यहाँ पे मैक्सिमम शियर स्ट्रेस मिलेगा। दोस्तों ये तो मैंने बताया कि हमारा मैक्सिमम शियर स्ट्रेस कब होगा, उस तब किस टाइम पे उसका एंगल कितना होगा। अब हम बात करते हैं प्रिंसिपल प्लेन क्या होगा, ठीक है, प्रिंसिपल प्लेन की क्या कंडीशन होगी वो मैं बात करता हूँ। तो यहाँ बात करता हूँ प्रिंसिपल प्लेन की, ठीक है, प्रिंसिपल प्लेन की। तो अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, प्रिंसिपल प्लेन के लिए हमारा क्या होना चाहिए, शियर स्ट्रेस हमारा क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए, ठीक है, कि हमारा क्या होना चाहिए, शियर स्ट्रेस हमारा क्या होना चाहिए 0 के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे शियर स्ट्रेस हमारा कितना है, यहाँ पे हमारा जो स्ट्रेस आ रहा है सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 बाई 2 इंटू साइन 2 थीटा, हमारा क्या हो जाए सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 अपान 2 इंटू साइन 2 थीटा इक्वल टू हमारा 0 होना चाहिए। यदि हम बात करें यहाँ पे देखो, ये तो हमारा 0 नहीं हो सकता ना, यदि हम फैक्टर को सॉल्व करना चाहें तो हमारा जो साइन 2 थीटा उसको 0 कर सकते हैं। तुम्हारा क्या हो जाएगा, साइन 2 थीटा इक्वल टू हमारा हो जाएगा 0, मतलब हमारा जो 2 थीटा इक्वल टू हमारा होना चाहिए क्या होना चाहिए 0, या फिर होना चाहिए आर, या फिर होना चाहिए 180 डिग्री होना चाहिए। तो यहाँ बोल सकते हैं थीटा हमारा कब हो जाएगी, थीटा हमारा होना चाहिए तो 0 या फिर होना चाहिए हमारा 90 डिग्री। हमारा जो प्रिंसिपल प्लेन मिलेगा वो हमारे किस पे मिलेगा, या तो हमारा थीटा इक्वल टू 0 डिग्री हो या फिर 90 डिग्री हो। अच्छा ये तुम्हारा प्रिंसिपल प्लेन हमारा इतने एंगल पे मिलेगा। जब हमारा प्रिंसिपल प्लेन होगा तो उस केस हमारा जो हमारा नॉर्मल स्ट्रेस होगा वो कितना होगा वो निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ बोलेंगे, ठीक है, नॉर्मल स्ट्रेस निकालेंगे हम, नॉर्मल स्ट्रेस एट प्रिंसिपल प्लेन, प्रिंसिपल प्लेन पे हमारा नॉर्मल स्ट्रेस कितना होगा। तो हमारा सिग्मा एन इक्वल टू हमने कितना निकाला था, यहाँ पे आप देखोगे सिग्मा एन इक्वल टू हमारा निकला था सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 बाई 2, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 बाई 2 इंटू cos 2 थीटा। चलो यहाँ पे हम इसको लिख लेते हैं, हमारा हो जाएगा सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 अपान 2, ठीक है, प्लस का सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 अपान 2 इंटू cos 2 थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे रखेंगे व्हेन
थीटा इक्वल टू 0, ठीक है, थीटा इक्वल टू यहाँ पे वाला केस रखूंगा 0। जब थीटा इक्वल टू हमारा 0 होगा तो क्या होगा देखिएगा, सिग्मा एन हमारा क्या हो जाएगा, देखिए 0 काट 0, यहाँ पे ये वाला वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हमारी जो हो जाएगी हमारी 0, तो काट 0 की वैल्यू हमारी हो जाएगी 1, कि हमारा बनेगा यहाँ पे सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस का सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 डिवाइडेड बाई 2। तो देखिए यहाँ पे सिग्मा 1 सिग्मा 2 बाई 2 सिग्मा 2 बाई 2 प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा। कैसे हो जाएगा साथियों, ये देख लीजिएगा, बता रहा सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 प्लस का सिग्मा 1 माइनस का सिग्मा 2 डिवाइडेड बाई 2, तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 2 सिग्मा 1 अपॉन 2, 2 से 2 डिवाइड हो जाएगा, सिग्मा एन इक्वल टू मिलेगा आपका सिग्मा 1, ठीक है। तो यहाँ पे आपका एक मैक्सिमम जो नॉर्मल स्ट्रेस मिलेगा वो 0 डिग्री पे मिलेगा, वो सिग्मा 1 के बराबर होगा। और मैं यदि बात करना चाहूँ तो एक केस अभी मैं आपको बाकी है यहाँ पे 90 डिग्री पे, चलो मैं इसको बात करता हूँ, व्हेन थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, तो यहाँ पे देखोगे तो सिग्मा एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे बात करोगे तो यहाँ पे हो जाएगा सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 डिवाइडेड बाई आपका हो जाएगा 2 प्लस का सिग्मा 1 माइनस का सिग्मा 2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू कॉस 2 इंटू 90 डिग्री। तो इसको सॉल्व करो साथियों, देखिए सिग्मा 1 माइनस का सिग्मा 2 अपॉन 2 प्लस का सिग्मा 1 माइनस का सिग्मा 2 अपॉन 2, ये हमारा हो जाएगा कॉस 180 डिग्री, ठीक, क्या होगा कॉस 180 डिग्री और कॉस 180 डिग्री, कॉस 180 डिग्री का मान होता है हमारा माइनस का 1, तो इसको रखेंगे यहाँ पे माइनस का 1 कर देंगे। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे ना तो हो जाएगा हमारा सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 डिवाइडेड बाई, चलो मैं टोटल एलसीएम भी ले लेता हूँ, ठीक है, हमारा हो जाएगा 2, तो ये माइनस 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा माइनस का सिग्मा 1, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस का सिग्मा 2 हो जाएगा, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा 2 सिग्मा 2 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो जाएगा आपका सिग्मा एन इक्वल टू हो जाएगा आपका सिग्मा 2। मतलब कि यहाँ पे जब हमारा प्रिंसिपल प्लेन जब हमारा शेयर स्ट्रेस 0 होगा तो हमारे पास दो प्लेन मिलेंगे, कहाँ पे, जब हमारा थीटा इक्वल टू 0 होगा या फिर जब हमारा थीटा इक्वल टू 90 डिग्री होगा, तो हमारा जो प्लेन मिलेगा वो हमारा होगा प्रिंसिपल प्लेन। जब हमारा प्रिंसिपल प्लेन मिला तो उस पर हमारा नॉर्मल स्ट्रेस कितना होगा, तो ध्यान दीजिएगा, जब हमारा 0 डिग्री होगा तो हमारा जो नॉर्मल स्ट्रेस होगा सिग्मा 1 के बराबर होगा, और जब हमारा 90 डिग्री होगा तो हमारा जो नॉर्मल स्ट्रेस है वो सिग्मा 2 के बराबर होगा, ठीक है। तो समझ लीजिए मतलब क्या निकला, देखो यहाँ पे मैं फिर से आपको फिगर बता दूँ, ये चीज़ था ना आपका, जब ये थीटा हमारा 0 हो गया, ठीक है, जब हमारा थीटा 0 हो गया तो मतलब ये हमारा जो प्लेन था एफसी वो हमारा इतना हो गया, तो यहाँ पे सिर्फ एक ही स्ट्रेस आएगा जो हमारा सिग्मा 1 के बराबर होगा ना, यही तो आया था ना, मैं बात किया था, तो इसे जो स्ट्रेस आएगा नॉर्मल स्ट्रेस सिर्फ सिग्मा 1 ही आएगा, ये तो नहीं आएगा। इसके साथ ही वहाँ पे मैंने बात किया कि जो हमने बात किया था कि 0 डिग्री पर हमारा जो नॉर्मल स्ट्रेस आ रहा था सिग्मा 1 के बराबर आ रहा था। अब जब हमने इस प्लेन को मैंने कर दिया 180 डिग्री, तो ये बढ़ के हमारा 180 डिग्री ये हो गया ना, तो ये हमारा हो गया यहाँ पे प्लेन जो हमारा को कहीं ऐसे होगा, तो इस पर जो नॉर्मल स्ट्रेस आएगा वो सिर्फ सिग्मा 2 ही आएगा, सिग्मा 1 इस पर कोई इफेक्ट नहीं डालेगा, इसलिए साथ 180 डिग्री पर हमारा जो स्ट्रेस आया नॉर्मल स्ट्रेस वो आया था हमारा सिग्मा 2 के बराबर। तो इस प्रकार से हमने देखा साथियों, हमारा जब वन डायरेक्शन में हमारे पास स्ट्रेस आ रहा होता है तो हमारे पास केस क्या होता है, और फिर हमने जब बताया था बाईएक्सियल जो हमारे लोड होते हैं, बाईएक्सियल स्ट्रेस है, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो हमारा केस क्या होता है, कैसे हम नॉर्मल स्ट्रेस निकालते हैं, कैसे हम यहाँ पे टेंजेंशियल स्ट्रेस या शियर स्ट्रेस निकालते हैं, और प्लेन क्या होता है, उसकी कंडीशन क्या होते हैं साथियों। तो हमने थोड़ा सा आज मैंने फार्मूला डेराइव किया, आगे वाले लेक्चर में साथियों मैं इसके थोड़ा सा न्यूमेरिकल सॉल्व कराऊंगा ताकि आपको इसके प्रैक्टिस हो पाए, और एंगल कैसे लेते हैं साथियों, इसमें जब क्वेश्चन बच्चे सॉल्व करते हैं तो मेन प्रॉब्लम होती है थीटा कैसे निकालते हैं, किस एंगल से लेते हैं, प्रिंसिपल प्लेन से लेते हैं या फिर किस फेस से लेते हैं, किस एक्सिस से लेते हैं, वो चीज़ मैं साथियों आपको यहाँ पे समझाऊंगा ताकि आप थोड़ा सा इसमें यूज टू हो पाएं और चीज़ों को समझ पाएं, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।